हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2023 के 24वें मुकाबले की जो खेला गया सीएसके और आरसीबी के बीच। और हम उससे पहले मेरे येलो टी शर्ट को देखकर आप ये ना समझे कि आपको सिर्फ और सिर्फ सीएसके की बात सुनने को मिलेगी। हम दोनों टीमों आरसीबी और सीएसके दोनों की हम बराबर बात करेंगे, क्योंकि यह चैनल अपने अनबाइज्ड ओपिनियन के लिए ही जाना जाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कहां पर सीएसके ने अच्छा किया, कहां पर आरसीबी से गलती हुई और कहां पर आरसीबी एक कदम आगे निकल गई थी सीएसके से। लेकिन वो कौन सा मोमेंट था जहां पर आरसीबी थोड़ी सी पीछे हो गई और मैच में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन ये मैच काफी रोमांचक हुआ, कोई भी टीम जीत सकती थी और मैच जैसा सबने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। बस दोनों के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले से उस तरह से रन नहीं निकले, लेकिन यह मैच काफी अच्छा हुआ। दोस्तों, हम स्टार्टिंग से बात करते हैं। सबसे पहले टॉस से। टॉस फाफ डु प्लेसी ने जीता और चिन्ना स्वामी के मैदान पर टॉस जीतना बहुत मैटर करता है। समझ लो आपने 20% मैच तो अपने तरफ कर लिया जब आप टॉस जीत जाते हैं, क्योंकि चिन्ना स्वामी में 200 का स्कोर भी सेफ नहीं होता है। हमने पहली मैच आरसीबी और लखनऊ में देखा था, आरसीबी 207 रन शायद बना करके भी आखिरी गेंद पर हार गई थी। तो यहां पर फाफ ने टॉस जीता। सीएसके तरफ से बदलाव की बात करें तो इस बार पथिराना आ चुके थे और आरसीबी में कुछ खास बदलाव नहीं था, लेकिन सबको पता था कि प्रभु देसाई इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आने वाले हैं अनुज रावत के स्थान पर, जो पहले अनुज रावत खेला करते थे। तो सीएसके के ओपनर गायकवाड और कॉनवे उतरे और दोनों को क्या करना था सबको पता था, लेकिन असली काम किया मोहम्मद सिराज ने। और सिराज अपने गजब के फॉर्म में चल रहे हैं और वो अपना इंटरनेशनल फॉर्म आईपीएल में भी जारी रखे हुए हैं। सिराज ने तीसरे ओवर में ही सीएसके के प्रिंस ऋतुराज गायकवाड को आउट कर दिया। पार्नेल के हाथों कैच आउट करवाया, पैरों पर गेंद थी, फ्लिक करने गए गायकवाड और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर पार्नेल ने दौड़कर एक अच्छा कैच लिया और वही उस मैच का एक्टिव कैच ऑफ द मैच भी था। उसके बाद तीसरे नंबर पर रहाणे उतरे और रहाणे ने गायकवाड की कमी नहीं खलने दी। उन्होंने एग्रेशन दिखाया और सीएसके का स्कोर पावर प्ले में 53 पर 1 कर दिया। यहां पर मुझे लगता है दोनों टीमें हैप्पी थी, कोई दिक्कत नहीं था। आरसीबी भी खुश थी। 53 रन को बहुत ज्यादा रन नहीं है और बहुत कम रन भी नहीं है, इसलिए सीएसके भी यहां पर खुश थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अब आता है। अब कॉनवे मारना स्टार्ट करते हैं और दूसरे विकेट के लिए रहाणे और कॉनवे 74 रन की साझेदारी करते हैं, वो भी 10 के रन रेट के साथ। जी हाँ दोस्तों, यानी समझ लीजिए 7 ओवर में 70, 8 ओवर में 80 ऐसे ही रन बन रहे थे। लगभग 9-10 का रन रेट चल ही रहा था। लेकिन 10वें ओवर में रहाणे आउट हो जाते हैं और टीम का स्कोर 97 पर 2 होता है। रहाणे को आउट करता है हसरंगा, बोल्ड कर देते हैं। छक्का लगाने के चक्कर में रहाणे आउट हो जाते हैं और टीम का स्कोर 97 पर 2। यहां पर भी दोनों टीमें मुझे लगता है हैप्पी होंगी, लेकिन सीएसके 10 ओवर खेल चुकी थी और उनके पास 8 ओवर, माफ करिएगा 8 बैट्समैन बाकी था। धोनी, जाडेजा, मोइन अली, शिवम दुबे और अब बैटिंग करने आते हैं शिवम दुबे। और फिर से यहां पर तेज साझेदारी हो जाती है शिवम दुबे और कॉनवे के बीच। दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 80 रन की साझेदारी होती है और इस बीच कॉनवे और दुबे का वो लंबा लंबा छक्का देखने को मिलता है। दुबे के बारे में तो आपको पता ही है, वो 6 मारते हैं तो 90 मीटर से नीचे तो बात ही नहीं है। लेकिन उन्होंने कल 2 छक्का मार दिया 100 मीटर के ऊपर, जिसमें से एक छक्का तो शायद 111 मीटर का था। और कॉनवे भी बहुत बेहतरीन खेल रहे थे। दोनों 16वें ओवर तक खेलते रहे और टीम का स्कोर 160 के पार कर दिया 16 ओवर में। और 16वें ओवर में लेकिन तीसरा विकेट गिरा, कॉनवे आउट हो जाते हैं। कॉनवे को आउट कर देते हैं हर्षल पटेल, बोल्ड कर देते हैं। लेकिन कॉनवे जाने से पहले 45 गेंदों में 83 रन की पारी खेली थी, जिसमें उनके 6 छक्के और 4 चौके शामिल थे। सीएसके बिल्कुल ड्राइवर सीट पर आ चुकी थी। आरसीबी के गेंदबाज मार खा रहे थे, हालांकि बीच में आकर के सिराज अच्छा गेंदबाजी कर चुके थे पावर प्ले में। लेकिन यहां पर एक चीज मैं बोलना भूल गया, पहले ही बताना था मुझे कि ये मैच जो था 3 चीजों पर खासकर डिपेंड करता था ये मैच। पहली बात, बैटल ऑफ सिक्सेस। इस बैटल ऑफ सिक्सेस को सीएसके जीत गई। सीएसके की तरफ से टोटल 17 छक्के लगे और आरसीबी की तरफ से 16 छक्के लगे। अगर आरसीबी एक छक्का और लगा देती तो शायद ये मैच टाई हो जाता या आरसीबी की तरफ चला जाता। एक चीज। दूसरा था
कामनेस ऑफ कैप्टन। जी हाँ दोस्तों, कौन सा कैप्टन यहाँ पर ज्यादा कूल एंड कंपोज हो? क्यों? क्योंकि यहाँ पर बॉलर को मार तो पड़ने वाली है, ये तो सबको पता था। तो धोनी तो इसमें थोड़े से आगे निकल गए, या कह सकते हैं बराबर रहे, क्योंकि फाफ भी बिल्कुल कूल एंड कंपोज थे, धोनी भी कूल एंड कंपोज तो होते ही है, लेकिन आखिरी के कुछ ओवरों में फाफ कप्तानी नहीं कर रहे थे, उन्हें कुछ प्रॉब्लम थी पीठ में, तो वो बाहर चले गए थे, उनके स्थान पर मैक्सवेल कैप्टनसी कर रहे थे। तो यहां पर मैं बोलता हूं दोनों बराबर रही। और तीसरा था डिसिप्लिन ऑफ बॉलर्स। डिसिप्लिन टेस्ट होना था बॉलर्स का, जहां पर रन आपको खूब पड़ रहे हैं, आप वहां पे नो बॉल और वाइड कितना कम देते हो, और यहां पर आरसीबी थोड़ी सी चूक हो गई आरसीबी से, खासकर 20वां ओवर। क्या होगा आगे बताता हूं। तो ये तीन चीजों के ग्राउंड पर ये मैच था, बैटल ऑफ सिक्सेस, बॉलर्स का डिसिप्लिन एंड कैप्टन का कूलनेस, जहां पर 2 में सीएसके हावी हो गई, 1 में आरसीबी, और यही कहीं ना कहीं नतीजा निकल चुका था। उसके बाद 16वें ओवर में 16 कौनवे आउट हुए, 17वें ओवर में दुबे आउट हुए। यहां से सीएसके थोड़ी सी हल्की सी कह सकते हो रन रेट को कम कर गई या डगमगाई गई, क्योंकि एक समय लग रहा था कि सीएसके का स्कोर 230 या 40 तक जा सकता है, जो एंड तक 226 रह गया। क्यों? क्योंकि कॉनवे और दुबे के आउट होने के बाद वो स्टार्ट हो गया था वी वांट धोनी, वी वांट धोनी, धोनी धोनी के पूरा गूंज रहा था पूरा मैदान। कहते हैं सही में धोनी जहां जाते हैं वो ग्राउंड उनका हो जाता है। ये आरसीबी का ग्राउंड था, लेकिन 16वें 17वें ओवर से तो सिर्फ धोनी की गूंज थी कि धोनी चाहिए, धोनी चाहिए, और यही हुआ। पहले रायडू आए, धोनी नहीं आए। रायडू ने कुछ अच्छी हिट्स लगाई, 6 गेंदों में 14 रन बनाए। फिर मोइन अली आए, जाडेजा आए, सबने ट्राई किया, और अंत में धोनी भी आए, लेकिन केवल 1 गेंद खेले। लेकिन एक ट्विस्ट था इन सब के बीच में, रन बन रहे थे, 10 ओवर प्रति तो रन बन ही रहे थे। आखिरी ओवर आरसीबी ने बेहद खराब किया, और कहीं ना कहीं यहां मैच आरसीबी एक मोमेंट हार गई। कहते हैं ना क्रिकेट में मोमेंट को जीता जाता है, तो यहां पर आरसीबी एक मोमेंट हार गई। 20वां ओवर, हर्षल पटेल स्ट्राइक पर थे, मोइन अली और रविंद्र जडेजा 2 बैट्समैन। हर्षल ने इस ओवर में 2 बीमर डाल दिया, 2 नो बॉल डाल दिया। हालांकि उनके दोनों नो बॉल पे छक्का चौका तो नहीं लगा, दोनों फ्री हिट पे भी कुछ खास नहीं मिला, एक फ्री हिट पे भी बस छक्का लगा, लेकिन हर्षल पटेल को गेंदबाजी छोड़नी पड़ी, और उनका 4 गेंद करने आए ग्लेन मैक्सवेल, और उन 4 गेंदों में ग्लेन मैक्स ठीक ठाक ही किया मैक्सवेल ने। एक पे छक्का खा गए जो फ्री हिट था, और बाकी उन्होंने 3 गेंदों में, 1 गेंद में जाडेजा को आउट किया, 2 गेंदों में सिंगल दिया। धोनी आखिरी 2 बॉल खेलने आए थे, तो 19.5वें बॉल पर धोनी जो थे वो सिंगल लिए, अच्छा यॉर्कर मारे थे ग्लेन मैक्सवेल, और आखिरी गेंद मोइन अली, उस पर भी उनको सिंगल मिला। तो टोटल स्कोर सीएसके का 226, 6 विकेट के नुकसान पर। यहाँ पर थोड़ी सी जाडेजा जो थे उनसे ज्यादा उम्मीद हम करते थे, लेकिन वो कुछ खास कर नहीं पाए, उन्होंने केवल 1 छक्का लगाया फ्री हिट पे, उसके अलावा उनके मौके बहुत थे उनके पास, लेकिन वो नहीं लगा पाए। धोनी से भी 1 हिट बनता था, लेकिन धोनी 1 गेंद में केवल 1 रन ही बना पाए, था 226 रन। अब माइंड क्लियर था विराट कोहली, फाफ डू प्लेसिस का, जब दोनों खेलने आए, रन बनाने हैं और बनाने हैं। और कोहली ने शुरुआत भी कुछ ऐसी की, पहले ओवर में चौके से शुरुआत कर दी आकाश सिंह के गेंद पर, लेकिन वही हुआ जो अक्सर हो जाता है, विराट कोहली नए बॉलर को कहीं ना कहीं अपना विकेट दे जाते हैं, और बैड लक कहे तो पैरों में लगकर गेंद गिल्लियां बिखेर दी, और बोल्ड हो गए विराट कोहली आकाश सिंह के गेंद पर। पहले ही ओवर में आरसीबी को एक बड़ा झटका लगा। यहां से लगा मैच में कि शायद आरसीबी अब इस मैच को शायद जीत ना पाए, लेकिन कहते हैं ना कि ट्विस्ट अभी आना बाकी था। 3 नंबर पे उतरे लोमरोर, और वो 0 रन पे आउट हो गए। उनका एक कैच भी छूटा तीक्ष्णा से देश पांडे के ओवर में, लेकिन उसका कहे तो फायदा ही हुआ सीएसके को, 2 बॉल एक्स्ट्रा वो खेल के गए, लेकिन फिर आउट हो गए लोमरोर, और उसके बाद बल्लेबाजी करने आए ग्लेन मैक्सवेल। अब स्ट्राइक पर थे ग्लेन मैक्सवेल और फाफ डू प्लेसिस। दोनों ने ऐसी मार लगाई, ऐसी बल्लेबाजी की जिस किसी भी सीएसके फैन ने सोचा नहीं था। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए रिकॉर्ड साझेदारी 126 रनों की कर दी। आज तक सीएसके और आरसीबी के बीच में इतनी बड़ी साझेदारी कभी नहीं हुई थी जो फाफ एंड आरसीबी ने कर ली, और वो भी कोई ऐसी रनोबॉल साझेदारी नहीं थी। प्रत्येक ओवर में 12 रन, 13 रन, 14 रन ऐसे बना रहे थे। हाँ, इस बीच पहले या दूसरे ओवर में ही, दूसरे या तीसरे में शायद
फाफ का एक कैच धोनी से छूट गया था, जो धोनी के ऊपर से चला गया था, वो बहुत महंगा पड़ा। तो सबसे पहले तो हम पावर प्ले की बात कर लेते हैं आरसीबी की, जहां सीएसके ने 53 पर 1 थे पावर प्ले में, तो वही आरसीबी 75 पे 2। जी हाँ दोस्तों, 75 रन थे आरसीबी के, और मैच सीएसके से दूर जा रहा था। लोमरोड और विराट का विकेट जरूर गिरा था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था फाफ डु प्लेसी और ग्लेन मैक्सवेल को। ग्लेन मैक्सवेल तो अलग ही मूड में आए थे, हर जगह छक्का लगा रहे थे, लेकिन एंड में चाहिए था 8 ओवर 86 रन जीत के लिए, और अभी भी स्ट्राइक पर थे फाफ डु प्लेसी, ग्लेन मैक्सवेल। कोई भी आके कह सकता है कि अब यहां से मैच तो आरसीबी का 95% तो हो चुका है। 8 ओवर 86 रन, स्ट्राइक पर ग्लेन मैक्सवेल और फाफ डु प्लेसी, और जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, क्या बात है, हर ओवर में छक्के चौके छक्के चौके। इस बीच हाँ एक चीज हुआ कि इस बीच थोड़ा जीवन दान भी मिल रहा था। तीक्ष्णा के ओवर में मैक्सवेल का कैच छूटा था, लेकिन असली ट्विस्ट अब आया था। 13वें ओवर में तीक्ष्णा के गेंद पर ही मैक्सवेल आउट हो गए। मैक्सवेल शॉट छक्का लगाने गए, गेंद काफी ऊंची चली गई, और धोनी ने काम रहते कूल रहते हुए उस कैच को कंप्लीट किया। काफी ऊपर था, अगर ऊपर की माने जाए तो वो 8 था, 6 की जगह 8 रन दे सकते थे, और यहां से ग्लेन मैक्सवेल आउट हो गए। लेकिन अभी भी आरसीबी को कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं थी, लेकिन दिक्कत अब आई क्योंकि अगले ही ओवर में अपना पहला ओवर डालने आए मोइन अली ने आउट कर दिया फाफ को। सेम जैसे मैक्सवेल आउट हुए थे, बल्ला बहुत तेज घुमाया, गेंद सीधी चली गई, और धोनी ने फिर से एक अच्छा कैच ले लिया। मुझे तो लगता है एक्टिव कैच ऑफ द मैच मैक्सवेल वाला होना चाहिए था। फाफ के और मैक्सवेल के आउट होने से लगा सीएसके के फैन को कि जरूर बात बन चुकी है, लेकिन ऐसा था नहीं, क्योंकि डीके आज बहुत ही अच्छे टच में दिख रहे थे, और अब चाहिए थे 5 ओवर 58 रन, 30 गेंदों में 58 रन की जरूरत, और डीके बहुत अच्छे टच में दिख रहे थे, और उनका साथ देने आए थे शहबाज अहमद। लेकिन 17वें ओवर में डीके आउट हो गए देश पांडे की गेंद पर, गायकवाड ने उनका कैच लिया, लेकिन उससे पहले गायकवाड ने एक कैच डीके का छोड़ चुके थे, तो वहां लग रहा था कि अब डीके मैच को निकाल ले जाएंगे, और अब मैच में फिर से ट्विस्ट आ गया। अब लगा फिर से सीएसके की तरफ पलड़ा भारी है, और अब आए थे उनके इंपैक्ट प्लेयर आरसीबी के प्रभु देसाई, और प्रभु देसाई के आते ही याद आता है 2022 का शायद एक मुकाबला, जिसमें प्रभु देसाई ने 18 गेंदों में 34 रन बना डाले थे सीएसके के खिलाफ। तो मैच अभी भी आरसीबी के तरफ ही था, 3 ओवर में 35 रन चाहिए थे, लेकिन यहां से गेंदबाजी पथिराना कर रहे थे। पथिराना हालांकि पहले 2 ओवर में 14-14 के रन रेट से 28 रन खा चुके थे, लेकिन उन्होंने अपना आखिरी 2 ओवर बहुत ही अच्छा खेला। देसाई और शहबाज जो थे वो स्ट्राइक पर थे, लेकिन 18वें ओवर में शहबाज अहमद को पथिराना कैच आउट करा देते हैं, और यहां से लगने लगा कि मैच अब सीएसके के हाथ में है। हालांकि आखिरी ओवर में पथिराना को एक गजब का छक्का भी लगाते हैं प्रभु देसाई, लेकिन मैच आरसीबी 8 रन से हार जाती है। ये मैच बहुत रोमांचक हुआ दोस्तों। सिर्फ इस मैच में विराट कोहली और एमएस धोनी का, वो कहते हैं ना, पारी देखने को नहीं मिला, नहीं तो ये मैच बहुत रोमांचक था। जिस समय फाफ और मैक्सवेल खेल रहे थे उस समय वन साइडेड आरसीबी जीत रही थी। जिस समय डीके भी अच्छा खेल रहे थे उस समय भी लग रहा था कि शायद ये मैच आरसीबी जीत जाए, क्योंकि उन्हें चाहिए था सिर्फ 11 रन प्रति ओवर, लेकिन एंड में जल्दी जल्दी विकेट गिरे, क्योंकि आरसीबी की वही कमजोरी है, उनके पास मेन केवल 4 बैट्समैन है, फाफ डु प्लेसी, विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल एंड डीके। तो ये 4 बैट्समैन ही मेन है। उसके बाद देखो प्रभु देसाई अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन अपना पहला मुकाबला ही खेल रहे थे, और कोई शहबाज अहमद ऑलराउंडर है, उतने बड़े हिटर नहीं है, तो आरसीबी के लिए यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम है, और उसी की वजह से आरसीबी इस मैच को हार गई, नहीं तो कहीं ना कहीं आरसीबी इस मैच को जीत रही थी। और सीएसके के लिए क्या कमजोरी है, उनकी गेंदबाजी। बहुत ज्यादा युवा गेंदबाज है, आकाश सिंह 9-10 मुकाबले खेले हैं, देश पांडे ये भी 9-10 मुकाबले खेले हैं, 15 मुकाबले खेले होंगे, पथिराना अपना तीसरा मुकाबला ही खेल रहे थे, तो बहुत ज्यादा अनुभव की कमी है। लेकिन इस अनुभव की कमी को धोनी और ब्रावो मिलकर पूरा कर रहे हैं। ब्रावो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट में आते हैं, कुछ ऐसा प्लान बनाते हैं कि विकेट गिर ही जाता है। लेकिन यह मैच काफी अच्छा था, आरसीबी के फैंस भी बहुत खुश थे, क्योंकि उनको पूरा एंजॉयमेंट मिला, छक्के चौके मैक्सवेल एंड फाफ ने लगाया, और सीएसके के फैंस को भी अंत में संतुष्टि मिली, क्योंकि जीत उनके हाथ लगी। तो दोस्तों यही था उस मैच में,
आपने इस मैच को किस तरह देखा, मतलब आपका इस मैच पर क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें।